नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश के मेरठ की घटना जो दलित बेटी के साथ हुआ, ये पहली घटना और अंतिम घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऐसी कई घटनाएं हैं जो दलित बेटियों के साथ हो चुका है और ये मेरठ की घटना से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के विधायक और सांसद लगातार अखिलेश यादव अपने विधायक और सांसद से फोन से बात करके वहां का हालचाल ले रहे हैं और पैसों की मदद कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बहन कुमारी मायावती का, जिन्होंने अपने कई ऐसे बड़े नेता को मेरठ में भेजकर उस दलित पीड़ित परिवार के साथ उनके दुख को बांटने का काम कर रही हैं। वहीं पे चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से वीडियो कॉलिंग करके फोन से उनके परिवार को मदद दिलाने के लिए उनके दुख बांटने का काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आज मेरठ से हाईवे से लगातार चंद्रशेखर आजाद को रोका जा रहा था, भारी पुलिस तैनात की गई थी और रोकने में नाकाम रहे। क्या ये पुलिस जो चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लगी है, एक सांसद को रोकने में, अगर यही पुलिस उस पीड़ित बेटी को खोजने में अगर लग जाए तो उस बेटी का पता चल जाए, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए। लेकिन ये पुलिस वहां पे पहुंचने वाले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं उनको रोका जा रहा है ताकि उस पीड़ित की मदद ना हो पाए। यह घटना 8 जनवरी की है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए 10 जनवरी, यानी कि 2 दिन बीत चुके हैं, 2 से 3 दिन बीतने वाले हैं। अभी दलित बेटी की पता नहीं है, पुलिस वाले नहीं ढूंढ पाए। लेकिन उस पीड़ित परिवार के साथ सबसे बड़ी खबर यह है कि आज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के ऐसे कई नेता एकजुट हुए, पार्टी से कहीं ज्यादा दूर, पार्टी को छोड़कर, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चंद्रशेखर जी हो, आज एकजुटता होकर ये दिखा दिए कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अगर जुल्म होगा तो ये लोग एक साथ हो सकते हैं, भले ही देर से सही, लेकिन ये लोग एक होंगे। अगर एक होंगे तो मजबूती से उस पीड़िता की आवाज को बुलंद किया जा सकता है, उस पीड़िता को न्याय मिलने में समय से न्याय मिल सकता है। वहीं भी अखिलेश यादव लगभग 3 लाख रुपए की मदद राशि पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लगातार अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक है मेरठ से, वो वहां पे मौजूद हैं, पुलिस द्वारा जद्दोजहद कर रहे हैं, उस परिवार से मिलने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। वहीं पे चंद्रशेखर आजाद ने ये दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ों के साथ, आदिवासी के साथ अगर कोई भी घटना घटती है तो उसके साथ में वो शामिल रहेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, मदद के लिए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े रहेंगे। आज चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि 90% पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी अगर एक साथ रहेगा, जिसके लिए वो राजनीति में आए हैं, उनको न्याय मिल सकेगा। सोचिए किस तरीके से अब टीवी मीडिया अखबार, जो मनो मीडिया अखबार है, जातिवादी है, वो पीड़ित दलित बेटी को उसके कैरेक्टर पे भी सवाल उठा रहे हैं। जब उसकी माँ उसको बचाने की कोशिश की, जो किडनैपर थे उसको बचाने की, उनसे आनाकानी हुआ, उनसे बचाने की कोशिश की, उनसे भिड़ने की कोशिश की, तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लगातार इस तरीके से दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता नजर आ रहा है। जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की देश प्रदेश में, तब से ये घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी हैं। हालांकि घटनाएं तो हमेशा से होती थी, लेकिन जितनी घटनाएं अब हो रही है, पहले घटना होती थी तो न्याय मिल जाता था, लेकिन अब अगर घटना होती है तो न्याय नहीं मिलता। उस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, उस पर लीपापोती करने की पूरी कोशिश की जाती है। पुलिस प्रशासन, नेता, अधिकारी सब लोग मिलकर ये करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले भी ये घटनाएं होती थी तो उस पर न्याय मिलता था, देर से ही, लेकिन न्याय मिलता था। वहीं पे अभी देखे गए कुलदीप सिंगर की मामला, जो कुलदीप सिंगर वाला मामला है, वो लगातार 8 साल हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। और कोर्ट ने किस तरीके से कुलदीप सिंगर को छोड़ दिया, छुट्टा कर दिया। इतने गंभीर संगीन अपराध, उसके पिता की हत्या, उसके चाचा की हत्या, उसके मौसी की हत्या करने के बावजूद इस ऐसे हत्यारों को भी कोर्ट सजा माफ कर दे रहा है। आखिरकार जुडिशियरी में कौन से लोग बैठे हैं, न्यायिक प्रक्रिया में कौन से लोग बैठे हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म से हैं? क्योंकि जाति धर्म देखकर इस समय न्याय हो रहा है पूरे देश प्रदेश में।
चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो मीडिया हो, सब जाति देखकर काम किया जा रहा है। इसमें किसी से छुपा नहीं है। अरे इंसान वो होता है जो इंसानियत समझे, और जातिवादी वो होता है जो जिसके पास इंसानियत नहीं है, जिसके दिमाग में इंसानियत नहीं है, जो इंसान के लिए काम नहीं कर सकता, वो है मनु, उसे कहते हैं जातिवाद। तो ऐसे इस तरीके से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया, जुडिशरी में जिस तरीके से मनुवाद का फैलता प्रकोप है, इसको रोकने के लिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे वो जज न्यायपालिका के क्षेत्र में हो, चाहे वो आधिकारिक तौर पर कहीं तैनात हो या नेता हो, उनको पार्टी से आगे बढ़कर न्याय दिलाने का काम करना पड़ेगा। तभी जाके पूरे देश में, पूरे भारत में उन 90% आबादी को न्याय मिल सकेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, बहन कुमारी मायावती का, जो इस समय उस दलित पीड़ित माँ और बेटी के साथ खड़े हैं, डट कर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ लोगों तक शेयर करके इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा।